बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर से आज का हमारा एक और बहुत ही शानदार, बहुत ही अहम टॉपिक है। जैसे कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था इससे पहले, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, यानी पानी के खसूसियात, पानी के कौन कौन से खसूसियात होते हैं। अच्छा, जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास वो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है? यहाँ पर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, उसको 1 डिग्री रेज करेंगे, 1 डिग्री बढ़ाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर एक पानी है, उसका जो दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम उसको 16 करना चाहते हैं 1 ग्राम वाटर के, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है वाटर की। इसका मतलब क्या है कि लार्ज इंक्रीज इन हाई एनर्जी एंड स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि हमें पानी को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा वो देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या होगा, उसकी जो टेम्परेचर है उसमें फ़र्क आएगा। पानी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ हीट एनर्जी इज़ यूज्ड इन ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ज़्यादातर जो एनर्जी होती है वो किस चीज़ में सर्फ होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को तोड़ने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ज़्यादातर जब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के दौरान चाय जो है ना बहुत देर तक, फिर उसके बाद जो है ना जोश शुरू कर देते हैं, उबालना शुरू कर देते हैं। वो वजह क्या है? वो जो हीट होती है, वो हीट उसके बॉन्डिंग, वहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ने में लग जाते हैं, मतलब वो ज़्यादातर हीट है उसमें लग जाता है। अच्छा, ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इट गेट्स कूल एंड हॉट स्लोली। यही वजह है कि पानी बहुत ही देर से गर्म होते हैं और फिर जब गर्म हो जाते हैं फिर उसके बाद बहुत ही देर से स्लो ठंडे होते हैं। ये एक पानी की खासियत है। ठीक है, पहले खासियत है ये भी, मतलब ये भी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाई हीट कैपेसिटी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट चेंज क्विकली। मतलब क्या है कि जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो पानी ही की वजह से, पानी ही इसका सबब। हाई पोलरिटी, इसका मतलब क्या है? वाटर इज़ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर वाटर हमारे पास क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। अच्छा, पोलर कौन सी मॉलिक्यूल है? वजह क्यों पोलर मॉलिक्यूल है? बिकॉज इट्स हाइड्रोजन कंटेन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कब आते हैं? जब एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक कमज़ोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को के साथ बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है। इसी वजह से उस पर एक पर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देयर इज़ पोलर बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, जैसे कि आपको पता है कि पानी जो है उसका जो फार्मूला है वो H2O है, यानी दो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं और एक हमारे पास ऑक्सीजन होता है। ठीक है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है और दो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। तो इनके माबेन कौन सा बॉन्ड है हमारे पास? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ड्यू टू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। इसी पोलर बॉन्ड की वजह से, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से पानी जो हमारे पास क्या होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए इसी तरह आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और पोलर सब्सटेंसेस के लिए
पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? उस प्रॉपर्टी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि हमने पिछले उसमें डिस्कस किया, पिछले प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर ग्रुप्स, दो पोलर ग्रुप्स के दरमियान में से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, ये कब बनता है? जब हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डिंग बनाता है। जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, इनमें जो सबसे हायर है तो आपको पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, ड्यू टू दिस H2O है स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पानी के क्या है, मखसूस मेल्टिंग पॉइंट है और मखसूस बॉइलिंग पॉइंट है। मखसूस मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? जैसे कि आपको पता है कि पानी जो है फ्रीज होते हैं 0 डिग्री पर और 100 डिग्री पर जो है वापस क्या होते हैं, बॉइलते हैं, उबलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट इज इम्पोर्टेंट टू सस्टेन द लाइफ ऑन अर्थ। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ही की वजह से ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो मुमकिन है। ठीक है, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इम्पोर्टेंट टू सस्टेन द लाइफ ऑन अर्थ। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास, वो कौन सी है? हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन से क्या मुराद है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज द लिक्विड इनटू गैस। एनर्जी की वो अमाउंट, वो मिकदार जो क्या करे, जो हमारे साथ ये है पानी को या लिक्विड को क्या करे, वो गैस में तब्दील करे, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू दिस प्रोसेस। यानी इस प्रोसेस को करने के लिए मतलब लिक्विड को गैस में तब्दील करने के लिए हाई हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, पानी को गैस में तब्दील करने के लिए। वजह क्या है? वापस क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। अच्छा, द हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू रिलीज देयर एक्सेस बॉडी हीट। ये जो है ज़रूरी होता है एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए कि वो अपने बॉडी से जो इजाफी या ज़्यादा तफश है, हीट है, उसको निकाल दे। किन चीज़ों के दौरान निकलता है? स्वेटिंग के दौरान, पेंटिंग के दौरान, ट्रांसपायरेशन के दौरान। स्वेटिंग हमारे पास क्या होता है? हम पर जो पसीना आता है उसको क्या कहते हैं? इसको स्वेटिंग कहते हैं। इस दौरान जब ये निकलता है, हम पर हवा लगती है तो हमें बहुत कूलिंग महसूस होती है, हमें बहुत ठंड महसूस होता है। इसी तरह पेंटिंग है। पेंटिंग क्या होता है? आपने परिंदे देखे होंगे जो चूंच को उसने खुला रखा हुआ है, या कुछ जानवर है जैसे कि कुत्ता होता है, जैसे कि हमारे पास कुत्ते होते हैं, गधे होते हैं, इसी तरह कुछ और ऐसे जानवर है, दुम्बे वगैरह होते हैं जो मुंह को इस तरह करते हैं, ठीक है, हा हा करते हैं, और उस अमल को क्या कहते हैं? पेंटिंग कहते हैं। एक ट्रांसपायरेशन होता है, जो पौधे जो है पत्तों के ज़रिए से पानी को बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स या इन द फॉर्म ऑफ मतलब लिटिल पार्टिकल्स, ठीक है, गैस की शक्ल में, मतलब जो पानी निकलते हैं पत्तों से, फूलों के पत्तों से, उस अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चंद प्रॉपर्टीज़ जो है पानी की समझ में आए होंगे। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम एक और टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह हम कार्बोहाइड्रेट से।